अमावस्या की रात होती है। हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ होता है। घोर सन्नाटे में बस बारिश के मौसम की सनसनाती हवाओं का शोर था। लेकिन उसी वक्त एक हलचल होती है, किसी के आने की आहट होती है। रात के घने अंधेरे में कौन है, इसका पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है। लगभग एक 60 साल का बूढ़ा चलते हुए आता है। घोर सन्नाटे में वो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा होता है कि उसे कोई देख ना ले। यही डर उसकी आंखों में साफ दिख रहा होता है। एक एक पैर फूक फूक के आगे रख वो धीरे धीरे चल रहा होता है। उसके हाथ में एक घड़े जैसा भी कुछ होता है जो अंधेरे में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वो जो भी चीज़ होती है उसे वो छुपाए हुए धीमे से चल रहा होता है। आगे जाके उसे 2 रास्ते नज़र आते हैं, एक गोरे गांव का और एक कानपुर का। वो गोरे गांव के रास्ते पर निकल पड़ता है। रात के घने अंधेरे में बस वो अकेला चल रहा होता है। आसपास क्या, दूर दूर तक कोई नहीं नज़र आता। हवाएं बड़ी तेज़ से चल रही होती हैं, मानो जैसे वो हवाएं उसके कान में कुछ कह रही हों। ऐसे ही चलते चलते वो एक घने वन में पहुंच जाता है। उस घने वन में चित्र विचित्र आवाज़ें भी आती हैं, लेकिन वो व्यक्ति किसी भी बात को ना सोचते हुए आगे चलता रहता है। अब उसके पैरों की गति बढ़ जाती है और बहुत ही तेज़ हो जाती है। इतने में उसे पीछे से कुछ आहट सुनाई देती है, मानो उसका कोई पीछा कर रहा हो। वो व्यक्ति पसीने से लथपथ हो जाता है। इतने ठंडे मौसम में भी उसके पसीने छूट रहे होते हैं, फिर भी वो रुकता नहीं है, बस चलता रहता है। उसे बार बार किसी के पीछे होने का एहसास होता है और अब वो पैरों की आवाज़ें उसे बिल्कुल साफ सुनाई देने लगती है। आवाज़ सुनते ही वो बिल्कुल डगमगा जाता है। तभी कोई तेज़ी से उसके पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। बूढ़ा व्यक्ति डर जाता है और वहीं जम सा जाता है। पीछे मुड़ूं या ऐसे ही भाग जाऊं? ऐसे ख्याल उसके दिमाग में आते हैं। बहुत हिम्मत जोड़कर वो रुकने का फैसला करता है और डरते डरते धीरे धीरे वो पीछे मुड़ता है। और पीछे मुड़ते ही उसे एक साधारण सा 15-17 साल का लड़का खड़ा दिखाई देता है। मैले से कपड़े पहने, हाथ में एक बोरा लिए। देखने में प्रतीत होता है कि वो कोई कूड़ा बीनने वाला है। लड़का बूढ़े से पूछता है, बाबा आप गोरेगांव जा रहे हो? मैं भी उधर ही जा रहा था, साथ ही मैं चल लूं आपके? बूढ़ा व्यक्ति चैन की सांस लेता है और सोचता है कि घने वन में किसी का तो साथ मिला, और वो दोनों आगे चल पड़ते हैं। वो लड़का उस बूढ़े व्यक्ति से अजीब सी इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति सिर्फ आगे चलने में ध्यान लगाए रहता है। वो लड़का सोच में पड़ जाता है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है? इसे इतनी क्या ही जल्दी है, मानो जैसे इसके पीछे कोई लगा हो। लेकिन वो लड़का उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ नहीं कहता, बस उसे गौर से देखने लगता है। और तभी उस लड़के की नज़र उस व्यक्ति के हाथ में पकड़े उसके सामान पर जाती है। लड़का पूछता है, आपके हाथ में वो क्या चीज़ है? तेरे मतलब का कुछ नहीं है। बूढ़ा बताने से तुरंत इनकार कर देता है। इतने घने वन में ये कौन लड़का आया है और ये मुझसे ये क्यों पूछ रहा है? ऐसे विचार बूढ़े व्यक्ति के मन में आने लगते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने सफ़ेद शॉल जैसा कुछ ओढ़ा होता है, जिसके कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है। आसपास सब तरफ घोर सन्नाटे में चित्र विचित्र आवाज़ें और वही बरसाती हवाएं महसूस होती हैं। बूढ़े को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो लड़का बस उसी ही एक बात पर अटक जाता है कि बूढ़े व्यक्ति के हाथ में ऐसा क्या है जो वो इतना छुपा रहा है? जरूर उसमें कुछ अनमोल चीज होगी। उस लड़के के मन में ईर्ष्या उठती है, लालच आ जाता है और वो अचानक से बदल जाता है और उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ तेज जकड़कर एकदम से चलते चलते रुक जाता है और कहता है कि अभी आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तेरे हाथ में क्या है? जो है उसे नीचे रख दे, वरना। ऐसा कहकर
वो उस बूढ़े की ओर गुस्से से लाल होकर देखता है। सुनसान पड़े जंगल के बीच में वो दोनों आमने सामने होते हैं, पर घोर अंधेरा होने के कारण दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख पा रहे होते हैं कि तभी अचानक एकदम से जोर की बिजली कड़कती है और उसके प्रकाश की वजह से उसे उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई पड़ता है। उसके हाथ पैर एकदम से कांप उठते हैं, दिल की धड़कन मानो थम सी जाती है। वो देखता है कि उस बूढ़े व्यक्ति की एक ही आँख होती है और वो भी पूरी सफ़ेद, लंबे बाल और दाढ़ी चिपकी हुई सी जिनमें कीड़े लगे हुए साफ दिखते हैं, और चेहरा और बदन ऐसा नीला हुआ पड़ा सा था जैसे उसमें खून ही ना हो। देखते ही घिन आ जाए, इस तरह का बूढ़े का रूप होता है। वो बूढ़ा बस खड़े खड़े जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लगता है। छलावा, सब छलावा, कहता रहता है। इतने सन्नाटे में उसकी आवाज़ हर पेड़, पौधे और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के कानों तक गूंज उठती है। वो लड़का कांपते हुए ये सब देख रहा होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो शैतान उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एक पल की बिना देरी करते हुए वो लड़का तुरंत गांव की तरफ भागता है। पसीने में एकदम लथपथ हुआ, कांप उठी रूह के साथ वो भाग रहा होता है। वो शैतान उसके पीछे अपनी डरावनी आवाज़ें निकालते हुए भाग रहा होता है, लड़के का पीछा कर रहा होता है और लड़का बस जान मुट्ठी में कर हांफते हुए भागता रहता है। वो इतने घने अंधेरे में भी अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर गांव की तरफ आस लगाते हुए देख रहा होता है, लेकिन अभी तक तो उसे गांव का कोई नामो निशान तक नहीं दिखता। बहुत आगे जाकर एक बड़े से पेड़ के अंदर हुए छेद में वो लड़का छुप जाता है, लेकिन बस 2 मिनट के बाद उसे एक बड़े जानवर के झपट्टा लेते हुए आ रहे होने का एहसास होता है। उसके पैरों की धप धप की आवाज़ें सुनाई देती हैं, झाड़ियाँ जोर जोर से झपटने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लड़का छुप के इन आवाज़ों से डर के अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबाकर बंद करता है, और काफ़ी देर वहीं छुपने के बाद वो देखता है कि कहीं भी कोई हलचल नहीं हो रही थी। जंगल जैसे एकदम शांत हो गया हो, चारों तरफ फिर से एकदम सन्नाटा हो गया हो। तो वो लड़का उस पेड़ से बाहर निकलकर झांकता है। तभी उसे वही शैतान अपने बिल्कुल सामने दिखाई देता है। उसे देखते ही शैतान जोरों से हंसने लगता है। चारों तरफ उसकी घिनौनी आवाज़ गूंजने लगती है। वो उस लड़के को पेड़ में से खींचकर बाहर निकालता है और उसका गला घोंटते हुए उसे हवा में बड़े आराम से उठा देता है। लड़का हवा में लटके दम घुटने के कारण झटपटाने लगता है। तभी अचानक लड़के का पैर उसी घड़े में लगता है जिस घड़े से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। घड़ा शैतान के हाथ से छूटकर एक गहरे से गड्ढे में गिर जाता है। शैतान जोरों से चिल्लाता है, लड़के को छोड़, पागल कुत्तों की तरह उसी गड्ढे को खोदने लगता है और उस घड़े को निकालने की कोशिश में लग जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठा के वो लड़का वहाँ से पूरी जान लगाकर गांव के रास्ते भाग जाता है और जैसे तैसे अपनी जान बचा लेता है। तो ये कहानी थी गोरेगांव में रहने वाले मनु की। उस दिन से लेकर के आज तक मनु यही सोचता है कि आखिर उस घड़े में ऐसा क्या था और जो जीव उसके सामने था वो क्या था और आखिर क्या चाहता था। कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप चाहते हैं कि हम अपनी आवाज़ में सुनाएं, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में दिए मेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।